एक बार फिर से सबको गुड मॉर्निंग। और फिर हम आते हैं अपने लेक्चर पे, जो आपको मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा रहा था, कॉलिगेटिव बिहेवियर के बारे में बता रहा था। उस कॉलिगेटिव बिहेवियर में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ लिया था और वो टॉपिक था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज कैसे होता है। ये सारी चीजों को हमने आपको समझा दिया था। अब मैं बात करता हूं इसके बाद के लेक्चर में। जो लेक्चर है वो आपका है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर हम बात करेंगे उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, जो कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कहलाता क्या है, आइए हम उस पर बात करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको एक और नाम से बोला जाता है, इसको कहते हैं एब्यूलियो स्कोपिक। ये एक टर्म यूज किया जाता है इसी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो अब एक एक टर्म को आपको मैं समझाता हूं। ये छोटे छोटे जो टर्म्स है, समझाने के बाद फिर मैं उस पर आता हूं। तो एलिवेट का मतलब क्या होता है, एलिवेशन का मीन्स क्या होता है। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना। क्या होता है, इंक्रीज होना। अब इंक्रीज होना किसका, इंक्रीजिंग in the boiling point of solution। ये आपको ध्यान देना है, जिसको पूछ रहा है ना वो उस सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। तो कौन से सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया था। यानी आप कह सकते हो कि जो सॉल्वेंट था वो तो रहेगा ही, प्लस जो सॉल्यूट था वो दैट इज द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखा जाए होता क्या है, तो एक एक टर्म एलिवेशन मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि द टेम्परेचर at which क्या, the vapor pressure of liquid or the vapor pressure of solution becomes equal to atmospheric pressure। यानी समझो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, जिस टेम्परेचर पे, मैंने आपको यहां लिख के दे दिया कि जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का या किसी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो, अगर वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गेन करने के लिए उस लिक्विड या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके इक्वल अगर आता है, तो जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर। जैसे आप कहते हो कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। समझ में आ गया। अब देखो मैं बताता हूं बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेट कैसे हुआ, टेम्परेचर में एलिवेशन कैसे हुआ, बढ़ा कैसे। तो हम लोग एक चीज ये देख लें कि
दो चीज हमने लिया था, एक सॉल्वेंट लिया था, एक सॉल्यूट लिया था, और दोनों को मिलाने से क्या लिया गया, सॉल्यूशन। तो मान लिया जाए कि उस सॉल्वेंट का, जब वो सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था, यानी प्योर सॉल्वेंट था, उसका टेम्परेचर T1 लिया गया, और सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या ले लिया गया, T2। T2 का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, उसकी बात किया जाए, उसके बारे में बात किया जाए। तो मैं हमने बोल दिया कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसको टेम्परेचर T1 मैंने ले लिया, या कभी कभी उसको T0B भी लिखा जाता है, B फॉर बॉइलिंग, और इसको लिखा जाता है TB। तो आप उसको टेंशन मत लीजिएगा। अब समझो कि जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। मींस क्या कहता है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विल एडेड इन दैट सॉल्यूशन, in that case the boiling point of solution will increases in compare to pure solvent, जिस सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाए थे। अब मैं बात करता हूं, आपको एग्जांपल समझाता हूं, मजा आएगा। एग्जांपल क्या है, मैंने क्या बोला कि एक कंटेनर में आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और आप जानते हो कि वाटर जो ये आपका प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, तो इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो T0B ओरिजिनल 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है। लेकिन वो 100 डिग्री पे बॉयल हो तो रहा है, जब कब जो हो रहा है, जब वो प्योर फॉर्म में दिख रहा है। तो लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो वो सॉल्यूट ऐड होने के बाद वो फाइनली क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। ये आपका सॉल्यूशन बना दिया। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो TB हुआ या T2 हुआ, तो वही देखना है। आप क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल का मतलब आप सॉल्ट या शुगर आप मिला दो। तो शुगर जब आप पानी में मिलाते हो, घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हो कि 1 लीटर वाटर ले लो और उस 1 लीटर वाटर को बॉयल करो, तो 100 डिग्री पे बॉयल हो गया। बट उसमें जैसे ही आप शुगर मिला देते हो कुछ अमाउंट, तो दैट सॉल्यूशन विल नॉट बॉयल एट 100 डिग्री। In that case the boiling point will increase from that 100 degree temperature। तो उस कंडीशन में अब उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। किससे, इससे। तो मान लिया जाए, सपोज करते हैं कि 110 डिग्री पर वो बॉयल होने लगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कर रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया बॉयल होने के लिए। तो वही चीज बढ़ना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि here the value of TB is higher than T0B। ये आप देख रहे हो, इसकी जो वैल्यू होती है ये फिक्स है 100 डिग्री फॉर वाटर। ये 100 डिग्री वाटर के लिए होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होता है। अब समझो मेरी बात, ये कह क्या रहा है, ये चीज आपने देख लिया, इसका मतलब सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। इसी को तो एलिवेशन कहते हैं। बट एलिवेट कितना हुआ ये आपको बात करना है। एलिवेट कितना हुआ, कितना आपका चेंज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, वो आपको समझना है। तो उसको मैं आपको समझाता हूं। तो देखो यहाँ पे आप निकालोगे डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B, या किसी किसी बुक्स में उसको T2 माइनस T1 के टर्म में लिया जाता है। ये क्या है, ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर है, वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपका कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन बता रहा है डेल्टा TB। एक आपको एक चीज और बता दूं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर
वेपर प्रेशर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी, जो वोलेटाइल नेचर का होता है। तो जितना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, जितना उस लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, बॉइलिंग पॉइंट उसकी बढ़ जाती है, बट वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज हो जाता है। तो अब हम जान गए एलिवेशन है क्या। अब लेकिन अगर मान लिया जाए इसको प्रूव करना है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कहते हैं कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या कह रहा है, कहा कई तरीके से बताया जा सकता है। ये कहता है कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी जो होगा इसको हटाना पड़ेगा और एक कांस्टेंट आएगा केबी और मोलैलिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा हियर केबी जो होता है इसे कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। ये आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होगा या ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट होगा, स्कोपिक कांस्टेंट होगा। और याद रखना इसकी वैल्यू हर सॉल्वेंट के लिए फिक्स माना जाता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। आपसे पूछ दिया कि राइट द डेफिनेशन ऑफ ए ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, तो कहोगे कि इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोल पर केजी, तो क्या होगा ये देख लो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू 1, दैट मीन्स डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा, केबी होगा। तो मतलब क्या हुआ, इफ द मोलैलिटी ऑफ solution is 1 mole per kg, then molar elevation constant is equal to elevation in boiling point, वो बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन के इक्वल होता है। एकदम समझ में आ गया, क्लियर हो गया, दिमाग में आ गया। आगे बढ़ता हूं, चलिए अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होता है। अब आप डेल्टा जो टीबी है बेटा, वो टीबी केबी इंटू मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमेशा ग्राम में दिया जाता है। तो इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो, ये केबी की वैल्यू दिया होता है। तो फॉर पर्टिकुलर सॉल्वेंट, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए आप चाहो तो केबी की वैल्यू निकाल सकते हो, आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 एलबी, लेटेंट हीट इवेपोराइजेशन। तो ये क्या है, ये आपका टीबी बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग टेम्परेचर है केल्विन में, ये आपका गैस कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हो, और लेटेंट हीट इवेपोराइजेशन एलबी होता है। इस फार्मूले से केबी की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल याद रखना कि ये वैल्यू होता है वो आपको निकाल के दिया होता है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव पोर्शन में जे या नीट में ये फार्मूला ही पूछ देता है कि what is the formula which will be used to find out the Kb for water और Kb for other solvent। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रहा आपका एलिवेशन का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर डायग्राम इसका क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो ग्राफ को मैं आपको बताता हूं, ये आप समझिए, यहीं पे मैं आपको ग्राफ इंडिकेट कर देता हूं। मैंने बोला ना कि आपको अगर इसको नोट डाउन करना है तो आपको इसको रोक करके वीडियो को समझना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, ये एक्स एक्सिस ये ले लीजिए, यहाँ पे वाई एक्सिस ले लीजिए,
वेपर प्रेशर मुझे 1 एटमॉस्फेरिक तक पहुंचेंगे, तब तो बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है। आप सीधे सीधे यहाँ पे टेम्परेचर लिख सकते हो, नो डाउट। आप देखो ध्यान से, जब प्योर सॉल्वेंट था, देखो वेपर प्रेशर यहां से आया, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते जब वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है, तब जाकर के वो बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है। तो मान लिया जाए ये आपका जो है T0B है। T0B है मतलब कि ये प्योर सॉल्वेंट का है, ये आपका प्योर सॉल्वेंट का है। लेकिन जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद सॉल्यूशन बना, और सॉल्यूशन भी 1 एटमॉस्फेरिक को ही अटेंड कर रहा है, क्योंकि बॉइलिंग होना है। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो टेम्परेचर मिल रहा है इसको, उस टेम्परेचर पर जाकर के फिर वो बॉयल हो रहा है, और ये टीबी बन गया। अब ये आपका सॉल्यूशन का है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को इंडिकेट करेगा, मींस डेल्टा टीबी को इंडिकेट करेगा। तो डेल्टा टीबी जो होता है वो आपका टीबी माइनस T0B होता है। मैं बार बार आपको बता चुका था कि यहाँ पे जो टीबी की वैल्यू होगा वो T0B से ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि आपने क्या ले लिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लिया। अब उस सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं होता, तो हो सकता था कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट इस तरीके का ना। तो दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसकी जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो न्यूमेरिकल हम थियोरेटिकल के बाद की बात करेंगे, ताकि कॉन्टिन्यूअस 2 से 3 लेक्चर में न्यूमेरिकल हमारा खत्म हो जाए। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा आपको कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। वो भी आसान है, हम एकदम बिल्कुल इंटरेस्टेड है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर इस वीडियो में आपको इस लेक्चर में कोई डाउट होता है, then you will use the comment box and write your problems. फिर लास्ट में एक बार सबसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये वीडियो, ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।